Welcome back to All Respected Concern. Today I would like to discuss with you about an adverb phrase. Before going through this topic, I would like to discuss with you what you will have to do with your children during such leisure days. Yes, sir. All the examination has been completed as I think so. बहुत सारे विद्यालय में एग्जाम चल भी रही होगी और कहीं खत्म भी हो चुके हैं। तो इन खाली दिनों में आपको क्या करना चाहिए अपने बच्चों के साथ, आपके बच्चों को क्या करना चाहिए आपके साथ, इस पे मैं एक छोटी सी विषय लेकर के आया हूं। चंद शब्दों में इसको कंप्लीट करूंगा और एडवर्ब फ्रेज को बताऊंगा। तो मेरा यह कहना आपसे है, सरल शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों का प्रारंभिक कक्षा की जो भी चीजें हैं, कोविड प्रोटोकॉल था, बहुत सारी समस्याएं थी जिसके कारण पूरा नहीं हो पाया किसी भी कारण से, वो लोग अपने मतलब खेलने के समय या खाली समय में से थोड़ा बचा करके अपने आप को एक ट्यूशन दे, अपने आप को खुद से एक ट्यूशन देना है। अगर व्यवस्था है तो ठीक है, कोई सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी इन दिनों खाली दिनों में आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पूरा करें, उन बेसिक चीजों को कंप्लीट करें जिन पे आपकी बेहतर पकड़ पूर्व से भी नहीं बन पाई है। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है मैथमेटिक्स में तो वो बनाओ, डिवीजन नहीं आता तो आप वो बनाओ, ठीक है। इसी प्रकार से चाहे आप जिस किसी भी स्टैंडर्ड में क्यों ना पढ़ रहे हो, अगली कक्षा में जाने से पहले अपनी पूर्वोत्तर तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। आप 24 घंटे में से 2 घंटे समय सिर्फ आप दे दें अपनी सेल्फ स्टडी पे, और आपकी बेसिक्स कहां कहां क्या क्या कमी है उन चीजों को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो ये खाली समय की जो अवधि है वो बड़ा ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी और अगली कक्षा में आपके लिए बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। इन शब्दों और संवादों से मैं सिर्फ बच्चों को ही नहीं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो अगर मेरी बातें सुन रहे हो तो निश्चित रूप से इन बातों पे फोकस करें। ये आपकी मन में पहले से भी ये बातें होती हैं लेकिन आप इन्हें क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। तो मेरी यह विनम्र आग्रह आप लोगों से है कि निश्चित रूप से अगर अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो प्यार से हो, दुलार से हो, डांट से हो, फटकार से हो, जैसे भी हो, अपने बच्चों को कम से कम 2 घंटे समय सेल्फ स्टडी के लिए आप उन्हें प्रेरित करें कि आप अपनी बैकअप कर लो, ठीक है। अब हम लोग एडवर्ब फ्रेज के बारे में जानते हैं। एडवर्ब फ्रेज में क्या है? एडवर्ब फ्रेज एक्चुअली इसमें हम लोग जानते क्या है। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है कि हम इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, है ना। तो बोल सकते हैं हम लोग एन एडवर्ब फ्रेज दैट एक्सप्रेस the action of an adverb. An adverb phrase that express an action, गौर से सुनेंगे, of an adverb या the action of an adverb बोल सकते हैं। In a sentence is called an adverb phrase, यानी वाक्य के अंदर शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य के अंदर एक एडवर्ब की भांति कार्य करे, है ना, और वर्ब की विशेषता बतलाए। ऑब्वियसली जब वर्ब की विशेषता वो शब्द समूह बताएगा तभी अपने आप को एडवर्ब कहेगा, तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। ही वॉक्ड इन अ स्लो मैनर। तो देखिए यहां इन अ स्लो मैनर, ये शब्दों उसका ऐसा समूह है जो एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है और ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब वॉक्ड को। अब देखिए, ही वॉक्ड, वह चलता था, इन अ स्लो मैनर, धीमी धीमी गति से या धीमी रफ्तार से बोल सकते, वह धीरे धीरे चलता था। ही वॉक्ड इन अ स्लो मैनर। अब देखिए इसी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं, he walked slowly। अब देखिए डायरेक्ट यहां एडवर्ब खुद आ गया है। यहां शब्दों का एक समूह था जो एडवर्ब का काम कर रहा था, इसीलिए यह शब्द समूह जो है फ्रेज कहलाता है। एडवर्ब का काम कर रहा था इसलिए एडवर्ब फ्रेज हुआ, ठीक है। क्लैरिटी है पूरा। और क्यों है एडवर्ब फ्रेज ये? क्योंकि शब्दों का ऐसा समूह जो वर्ब की विशेषता बतलाए तो वो एडवर्ब ही होगा ना, ठीक है।
अब देखिए दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ही नहीं कोई जो कि वर्ब की विशेषता बतलाए, एक एडवर्ब ही है। एडवर्ब के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है और उसमें बता रखा है कि एडवर्ब भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ऐसा मेंबर है जो इंटरजेक्शन को छोड़कर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये डिफिनेशन जो लिखा हुआ रहता है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन क्वालिफाई अ वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब टू, यह सिर्फ रटने रटाने और समझने समझाने के लिए है। अगर गहराई में आप जाएं, समझें, जाने तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। आप एग्जांपल्स को देखिएगा और वीडियोस को देखिएगा, आपको शायद समझ में आएगी और आप हमसे फिर सहमत हो पाएंगे। मुझसे क्या, जितने भी जानकार लोग हैं वो जानते हैं इन चीजों को। अब देखिए यहां पे स्लोली खुद अपने आप को वर्क कर रहा है, एक वर्ड के रूप में आ गया और ये डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है किसको भाई, वक्त को, है ना। अब इसके बारे में बता रहा है कैसे चलता था वो, तो कैसे चलता था यहां बता रहा है, वह धीरे धीरे चलता था। तो एवं प्रकार से हम एडवर्ब फ्रेज का प्रारूप इस रूप में देखेंगे। और पुनः आप ध्यान रखेंगे कि रिवीजन बहुत जरूरी है। पढ़ाई पीछे जो भी क्लास के आप बच्चे हो, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई, मतलब ग्रेजुएशन, किसी भी क्लास के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन आप क्यों ना कर रहे हो, रिवीजन रिक्वायर्ड होता है। और जितने बेहतर तरीके से एक स्टूडेंट जानता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, उतना बेहतर तरीके से उनके टीचर भी नहीं जानते हैं इस बच्चे में क्या क्या कमी है। आप एक पेन और एक पेपर लेकर के अंतर आत्मा पे हाथ रख करके आप सोचो कि आप क्या क्या जानते हो, क्या क्या चीजों में आपको प्रॉब्लम होती है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक डॉक्टर किसी भी पेशेंट को उसके बीमारियों के लक्षण के बारे में और उनको होने वाली तकलीफों के बारे में पूछकर एनालिसिस करते हैं और डिसीजन लेते हैं। नहीं विश्वास होता है संवादों से, अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो बहुत सारी जांच करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी प्रकार से एक मानसिक रूप तौर पे बोल सकते हैं कि एक चिकित्सक का कार्य करते हैं जो मन मस्तिष्क की जांच करते हैं विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि बच्चे हमेशा छुपाते हैं बचपन का वह रूप, कभी नहीं भूला जा सकता कि बच्चे 14 का टेबल याद नहीं करते थे, इसलिए नहीं करते थे कि इसे मैं याद कर लूंगा तो फिर मुझे 15 का याद करना पड़ेगा। तो इन विचारों और संवादों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और उन चीजों को छोड़ करके अब थोड़ा समझदार हो जाना चाहिए। Have a good day. Bye-bye.